नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये क्लास 5th का मॉडल टेस्ट पेपर है एचपी बोर्ड का। आपको पता है कि क्लास 5th बोर्ड होता है 5th 8th 3rd। इनका मॉडल टेस्ट पेपर दिया है एचपी बोर्ड ने, जारी किया है इस साल के लिए। जो विंटर स्कूल्स है उनके एग्ज़ाम 10 दिसंबर से है और जो समर स्कूल्स है उनके आगे मार्च में होंगे। तो आप दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको इससे पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है और इससे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो मैं इस वीडियो में इसको सॉल्व करूंगा। एचपी बोर्ड का है ये, ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए। आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो चाहे प्राइवेट स्कूल के हो, ठीक है, सबके लिए। मैं हिंदी में बोलूंगा और इंग्लिश में भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसके 10 पार्ट है। देखो क्या है फर्स्ट पार्ट इसका। तो 1 किलोग्राम 500 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा। 1 किलो है और 500 ग्राम और है। देखो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में या 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 1000। तो 1000 बन गए इसके 1000 बन गए, ठीक है। 500 ग्राम और है तो 1000 प्लस 500 ग्राम और कर दो आप 500 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 1500 ग्राम इसका हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है समकोण का माप, मेजर ऑफ राइट एंगल्स। राइट एंगल होता है यानी समकोण होता है, कितने को डिग्री को बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं, ये आपको पता होगा। इसका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब वर्ग दिया गया स्क्वायर, ठीक है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर मेजर 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर विल बी। तो हमने इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। आपको पता है वर्ग जो होता है, वर्ग उसको बोलते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। मान लो अगर 4 सेंटीमीटर तो 4 ही होगी, ठीक है, पर इन्होंने कितने दिए, इन्होंने 5 दिए, तो ये 5 होगी, 5 5 5, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। ध्यान देना, परिमाप नहीं पूछा है, ठीक है, यानी पेरीमीटर नहीं पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, यानी एरिया पूछा है। देखो एरिया और क्षेत्रफल सेम चीज होती है इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। तो एरिया निकालना है। आपको पता है कि वर्ग का एरिया या क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा गुणा भुजा, यानी साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 25। तो इसका कितना आ जाएगा 25, इसका आंसर आ जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। नेक्स्ट है 25 पैसे बराबर होंगे। तो 25 पैसे किसके बराबर होंगे, तो आप देख सकते हो कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज में होते हैं, 1 रुपीज में होते हैं 100 पैसे, ठीक है। तो आपको अगर तो 25 पैसे में कितने, मतलब 25 पैसे में कितने रुपीज बने, आप ऐसे देख लो। 25 पैसे जो है वो 1 रुपीज का 1 रुपीज में 100 पैसे ना, तो 100 पैसे का 25 पैसे कितना, कौन सा हिस्सा है, देख लो ना आप, चौथा हिस्सा है। आप देख 25 फोर जा होता है 100, 25 से आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। तो मतलब 25 जो है वो 100 का चौथा हिस्सा है। तो चौथे हिस्से को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब 4 बार करने पड़ेंगे आपको 25 25 पैसे, तो 100 बन जाएंगे। तो इसलिए क्या आ जाएगा इसका 1/4, यानी 1/4 इसका आ जाएगा, ठीक है, 1/4 आ जाएगा। 25 पैसे कितने किसके बराबर होगा, 1/4 रुपीज। नेक्स्ट है दिए चित्र में लाल भाग दिए हुए चित्र के डैश भाग को दर्शाता है। रेड कलर इन द फिगर रिप्रेजेंट डैश पोर्शन ऑफ द फिगर। इसमें देखो 5 खाने बनाए, 5 बॉक्स बनाए, इसको भी हमने अपॉन में लिखा है, रेशो में लिखना है, मतलब फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है, भिन्न में जैसे आप करते हो। तो 5 बॉक्स से कुल, उसमें से कितने में कलर है, 2 में कलर है, तो कितना हो जाएगा 2/5। अगर 3 में कलर होता तो कितना होना था 3/5, मतलब 3/5 हो जाना तब। अभी क्या हुआ 2/5, क्योंकि 2 में कलर है, 5 टोटल है भाग, तो 2/5 होगा इसका, यानी 2/5। नेक्स्ट है 0.9 सेंटीमीटर का मतलब है, 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा है? देखो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर, जिसको भी बोल सकते हो आप। तो आप देखोगे स्केल में देखना है आपको, जो आपके पास स्केल होता है उसमें जब वो सेंटीमीटर वाली लाइन है 1 से 2 सेंटीमीटर तक, आपको देखो 1 से 2 सेंटीमीटर, मान लो ये इतना है 1 2, यहाँ से आपको
ऐसे दिखाई देंगे। छोटे छोटे खाने आपको कितने 10 लगेंगे यहाँ तक पहुँचते हुए। तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो मिलीमीटर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ से जीरो से चला यहाँ तक पहुँचे तो वो 9 मिलीमीटर बना वो, ठीक है, 9 मिलीमीटर बना ना। पर अगर वो सेंटीमीटर में काउंट करना हो, सेंटीमीटर तो तब होगा वो जब मान लो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो जब वो 1 पे पहुंचेंगे तब वो 1 सेंटीमीटर, पर 1 में नहीं पहुंचे। अगर इसको सेंटीमीटर में ही काउंट करना है तो क्या बोलेंगे इसको 0.9, 9 पे पहुंचे, 9 नंबर पे, ठीक है, 9th नंबर। अगर 0.5 यहाँ पे आएगा, जो 5 मिलीमीटर होगा वो क्या होगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है 0.9 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका मतलब है कि 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर होगा वो, ठीक है। समझ गए होगा बात। तो क्या क्या होगा इसका 0.9 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 9 मिलीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया हुआ 9 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट है 1000 रुपए के लिए 10-10 के नोटों की संख्या डैश, ठीक है। तो आगे लिखा है डिनोमिनेशन ऑफ 1000 नोट विद ₹10 नोट विल बी इक्वल टू, मतलब 1000 रुपए के लिए आप देख लो कि 10-10 के नोट आपको कितने लेने पड़ेंगे। तो कितने टेन होता है 1000, तो 100 टेन आप 100 का कर लो 10 से गुना, तो 1000 तब बनेगा 1000। तो 100 नोट लगे। देख लो आप ऐसे ही कि अगर आपको 100 रुपीज़ चाहिए, 10-10 के कितने नोट होने चाहिए वो, जिससे 100 रुपीज़ बन जाए, 10-10 के 10 ही नोट होने चाहिए। अब 1000 चाहिए तो आप 100 नोट होने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब 1000 संख्या बनाने के लिए आपको, आपके पास 10-10 के नोट है तो उसकी 1000 बनाने, तो कितने नोट चाहिए आपको, 100 नोट चाहिए आपको, ठीक है। तो 100 आ जाएगा इसका। सी का इकाई है, इसका क्वेश्चन होना चाहिए था, मतलब थोड़ा गलत किया ना। सी किसकी इकाई है, सी इज यूनिट ऑफ, देखो आपको पता है डिग्री सेल्सियस किसको, किसमें किस चीज को ना पता है डिग्री सेल्सियस में, तो इसका हो जाएगा टेम्परेचर। आपने क्वेश्चन किया होगा तापमान, यानी टेम्परेचर जब आप नापते हो तो किस में नापोगे आप डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। कि 3 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन के दादा के बेटे रिश्ते में मोहन के डैश होंगे। जो मोहन के दादा है उनके बेटे रिश्ते में मोहन के क्या होंगे। अब आप ही समझ लो खुद को, मोहन जो आपके दादा है, ठीक है, आपके दादा के बेटे, आपके दादा के बेटे कौन हुए, या आपके पापा भी हो सकते हैं और आपके चाचू भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके दादा के बेटे ना, आपके पापा भी हो सकते हैं और चाचू भी हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है इसका, ये भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, दोनों ठीक है। नेक्स्ट है घन का क्षेत्रफल डैश होगा, एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब आपको पता है, जो आप घुमाने वाला वो घुमाते रहते हैं ना, हाथ में कलर वाला होता है जिसमें कलर मिलाने होते हैं, उसको वो भी क्यूब भी होता है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो एरिया हमेशा किस में होता है, इन्होंने ऑप्शन ऐसे नहीं बोला क्षेत्रफल निकालो, इसमें एक्चुअल में यूनिट पूछे, इकाई पूछे कि क्या इकाई होगी। जैसे टेम्परेचर को किस में नापा जाता है, सेल्सियस में, तो एरिया को किस में नापा जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, ठीक है। देखो सेंटीमीटर के ऊपर 2 होता लगा, इसके ऊपर पढ़ते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अगर कोई भी चीज नापते हैं ना बेटा, तो स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में या फीट या स्क्वायर फीट में ऐसे नापा जाता है, ठीक है। ये 2 लगता है ऊपर, ये यूनिट है। जैसे तापमान टेम्परेचर के ना सेल्सियस, वैसे ही इसके, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका। अगर आयतन पूछा था ना, यानी वॉल्यूम पूछा था, तो ये आना था। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो 10 पार्ट उसके खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 इसके 5 पार्ट है आगे। राइट इन वर्ड्स, इनको शब्दों में लिखना है। क्या है 15,002। तो 15,002 को आप शब्दों में कैसे लिखोगे, तो लिख देता हूं मैं, कैसे हो जाएगा। जैसे ये है 15,002,
$15,002 ऐसे लिख देना, ठीक है। सिंपल सा लिखना है, इंग्लिश में लिख देना 15,002, तो लिखना ही तो है इसको। नेक्स्ट है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? देखो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? पहले लगाया, देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का था वो कौन सा पार्ट, भुजा गुणा भुजा। परिमाप क्या होता है? देखो क्षेत्रफल होता है ना बेटा, कितना एरिया है इसके अंदर। परिमाप क्या होता है कि कितनी इसकी बाउंड्री है, कितनी लंबी इसकी बाउंड्री, ये होता है परिमाप। तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या है? 4 गुना भुजा, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी 4 गुना भुजा। तो क्या हो जाएगा इसका? जो हिंदी वाले उन्होंने क्या लिखना है? भुजा लिखना है। जो इंग्लिश वाले उन्होंने साइड लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है 1/2 जमा 1/4 डैश। आगे मतलब इसको सॉल्व करना है, तो देखना है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये है 1/2 1/4, पहले तो आपको 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। 2 और 4, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 4 का एलसीएम होता है, तो एलसीएम निकालने का अब मैं ये तरीका बताता हूँ आपको। देखो 2 का टेबल लिखा, 4 का टेबल लिखा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। देखो ये हो गया। तो एलसीएम होता है अपना जो कॉमन दोनों में हो, तो कौन सा है दोनों में? सबसे पहले देखो ये है, तो देखो कॉमन तो ये भी होगा, है ना। देखो 8 भी है कॉमन, अगर इनका टेबल लिखे, पर सबसे छोटा है ना जो कॉमन, वो लेते हैं एलसीएम में। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या करना है आपने? बस टेबल लिखना है इनका। तो सबसे पहले आ रहा है जो दोनों में आ रहा है सेम, वो होता है एलसीएम। तो क्या हो गया? 4 हो गया। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 4 4 ले लिया। देखो ये लिख दिया। ये तो फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है। आप इनको ऐसे कर सकते हैं प्लस की 1 जमा 1 कर दो 2, 4 जमा 2 कर दो 6, 2/6, ऐसे नहीं 2/6 ऐसे लिख सकते हैं आप। इनको इस तरीके से करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है पहले। जो आपकी फ्रैक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर में जो हर में नीचे, ठीक है, 2 और 4, तो ये निकाल देखो मैंने 4। अब देखो, अब ऐसे करना है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये है ना 1/2 और ये 1/4, देखो ऐसे करते थे क्रॉस में मल्टीप्लाई, ऐसे 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2, तो कितना आ गया? 6/4 इसका आंसर आ गया। 4 तो है सिरा, बस ये हुआ है। ऊपर जो चीज आएगी ना वो कैसे आएगी? 4 इंटू 1 2 इंटू 1, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर दिया। 4 + 2 कितना? 6। तो नीचे 4 आया, वो इस जो नीचे इन 4 और 2 इनका एलसीएम निकाल के आया। देखो यहाँ से 6/4 आ गया, नहीं 6/4 आ गया। तो आप इसको भी काट सकते हो, अगर काटना है इतना भी सोच सकते हो। 2 3 6, 2 2 जा, तो ये आ गया। तो आप इतना ही रखना है 6/4, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। 5 के पहले 6 के पहले 5 गुणज लिखो। गुणज क्या होता है? यानी मल्टीपल क्या होता है? मतलब जो गुणा करके आता है, ठीक है। अब देखो 6 के 5 गुणज क्या हुआ है? जो 6 के टेबल में, यानी 6 के पहाड़े में सबसे पहले आते हैं। कौन कौन आते हैं 6 के पहाड़े में? देखो सबसे पहले क्या आता है? 6, फिर 12 18 6 3 जा, ठीक है। तो 24 30, तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसी के बेटा आपको आपसे मल्टीपल पूछे तो क्या लिखा आपने? टेबल लिखना। अगर 5 पूछे तो 5 लिख दिया, 6 5 जा, यहाँ तक लिख दिया। 6 पूछा तो यहाँ तक लिख देते 6, 36 भी आता। तो कौन कौन से वो मल्टीपल? 6, 12 18 24 और 30, ये हो गए 6 12 18 24 एंड 30। तो ये आपने लिख लेना है यहाँ पे, सीधे एक लाइन में लिख लेना है, ऐसे ऐसे नीचे को लिखने की जरूरत नहीं। समझ गए आप बात? नेक्स्ट है 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू डैश लीटर। तो आपको पता है कि 1000 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं? 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 लीटर में होते हैं 1000, यानी 1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये तो 1 नंबर के क्वेश्चन थे। अभी पहले फर्स्ट में 10 थे तो 10 नंबर के, सेकंड में 5 थे तो 5 नंबर के हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 नंबर के रह गए, 5 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे दिए हुए, कितने? 1 2 3 4 5, आगे भी दिए हुए 6 क्वेश्चन दिए हुए। इनमें से आपको 5 करने जो आपको 5 अच्छे से आते हैं, तो मैं तो सारे करूँगा यहाँ पे। देखो 3 अंकों वाली 3 संख्या लिखिए
जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे। तो आप देख सकते हो कि 3 अंकों वाली संख्या लिखनी है आपने। अब वो आधी घुमा दी, वो आधी घुमा दी तो वो फिर भी वैसी दिखे। तो आधी घुमाने का मतलब है हाफ टर्न। हाफ टर्न का मतलब होता मतलब 180 डिग्री में। जैसे ये पेन है ना, देखो ये पेन है, आधा घुमाने का मतलब कितना हुआ, मतलब ऐसे घूम दिया, ऐसे घुमा दिया इसको, ऐसे ऊपर है ना, देखो यहाँ से लिखते, देखो ये ऊपर है अभी, तो आधा घुमाने का मतलब है कि ये ऐसे आ गया, ये ऐसे, ये यहाँ पे आ गया नीचे, इसको बोलते हैं आधा घुमाना। अगर पेन ऐसे था तो आधा घुमाया ना मैंने ऐसे, अगर तो ये यहाँ आ गया। देखो अगर आप इतना घुमाते हो यहाँ तक तो इसको बोलते हैं 1/4। इसको आधा नहीं बोलते, आधा या 1/2 किसको बोलेंगे, 1/2 इसको, इतना घूमेगा। तो आप देख लो पूरा घुमाना हुआ, ये यहाँ से घुमा, ये यहाँ पे दोबारा पहुंच गया, ये कितना हुआ, ये आधा हुआ। तो आप देख लो कि कौन से नंबर है 3 संख्या वाले जो आधा घुमाने पे वैसे दिखते हैं, तो कौन सा हो गए। तो जो मेरे को लग रहा है वो हो जाएगा 111। 3 डिजिट वाला होना चाहिए ना, वो 3 वाले, ऐसा नहीं करना है 2 वाले। तो 111 देख लो आप, 111 को घुमाओगे ना आप, एक एक देखो, एक एक लिखा है, घुमा दो इसको, ऐसे घुमा दो, ऐसे 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 घुमा दो, 111 दिखेगा आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 111, यानी 111 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो कौन सी हुई वो 111। नेक्स्ट है 69,668 को 7 से भाग देकर उत्तर की जांच करें। तो डिवाइड करना है, किसको करना है, 69,768 को डिवाइड भाग करना है 7 से। तो भाग तो आपको करना पड़ेगा, भाग मैं यहाँ पे करता हूँ, डिवाइड लिख लेता हूँ। सात से भाग करना, देखो आपको आता होगा। तो 7 का पहाड़ा पड़े 7 का टेबल कितने जाए, 7 10 जा होता है 70, तो कितने जाएगा, 7 9 जा 63, 7 9 63, ठीक है। माइनस किया कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये आपको आता होगा। ऊपर से 7 आ गया, 6 ऊपर देखो 6 था ना यहाँ पे, छोटा है तो ऊपर से 7 आ गया, तो 67 बन गया। अब और जाएगा किससे, 9 से कितना जाएगा, 7 9 जा 63। अब कितना बच जाएगा, 4, तो ऊपर से क्या आ गया, 6 आ गया। अब कितने से आएगा, 6 से, 7 6 का 42, तो कितना बच गया, अब 4 ऊपर से आ गया 8, तो 7 6 का 42 और माइनस किया तो कितना बच गया, 6। अब देखो इन्होंने ना क्वेश्चन में क्या बोला है कि चेक करें। चेक करने का मतलब क्या हुआ, देखो डिवाइड करके नहीं बोला, सिंपल। चेक करने का मतलब होता, आपने पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, देखो अगर मैंने चेक करना हो ना कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं आया है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को इससे इसको गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें ये चीज़ जो तुम आपके नीचे आया है उसको प्लस करना पड़ेगा। देखो जिससे आप भाग दे रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, उससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर जो मल्टीप्लाई करके आया उसमें ये प्लस कर दिया नीचे, शेषफल जिसको रिमाइंडर आप बोलते हो। अगर प्लस करने के बाद यही आता है ना दोबारा, तो आपका जो आंसर है आपने डिवाइड ये सही किया है। अगर नहीं आता तो गलत है। तो देखो चेक करके देख लेते हैं। पहले मैंने इससे इसको गुणा करना है, इससे इसको गुणा करना, ठीक है। तो 9 9 6 6, मैं इसको 7 से करता हूँ गुणा, मल्टीप्लाई, कितना जाएगा, 40 आ गया। देखो ये आ गया, देखो ठीक है, आ गया ना। उसके बाद क्या बोला था मैंने, इसमें क्या प्लस करना, जो ये शेषफल है, तो ये प्लस कर दिया। देखो 6 जमा 2 कितना हो गया, 8 6 7 9 6, यही नहीं आ गया, देखो यही आ गया। तो इसका मतलब है हमारा सही है। तो इसको भी बोलते हैं बेटा जांच करना। तो जांच की आपने, अगर आप ये कर लेते तो आप श्योर हो जाओगे 100% कि मेरा सही है।
इस तरह से चेक किया जाता है कि मेरा डिवाइड सही है कि नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है 9.50 या 50 किलोमीटर प्लस 3.650 किलोमीटर प्लस 950 मीटर को जमा करें। तो 950 मीटर को जमा करें तो देखो दो चीज़ें किस में, किलोमीटर में, और एक है मीटर में। तो इनको जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो लिख दिया, डेसिमल में दिया हो 9.5। नेक्स्ट है 3.650, लिख दिया 3.650। हर कहीं लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब 950 मीटर। अब देखो एक बात है नहीं, ये चीज क्या है, ये चीज है किलोमीटर में, ये किस में, मीटर में। सॉरी ये भी किलोमीटर में, ये किस में, 950 मीटर में। तो 950 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.950 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको 950 मीटर बोल सकते हो, 0.950 मीटर बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि 1000 मीटर का बनता है 1000 मीटर का बनता है 1 किलोमीटर, जैसे 10 मिलीमीटर का बनता है 1 सेंटीमीटर। इसलिए मैं हमने देखो 10 मिलीमीटर का क्या बना था, 1 सेंटीमीटर। इसलिए हमने क्या लिखा, 9 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर को मैं क्या लिख सकता था, सॉरी 9 मिलीमीटर को मैंने क्या लिखा, देखो 9 मिलीमीटर को लिखा, क्या लिखा, 0.9 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 मिलीमीटर का बनता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब 1000 मीटर का बनेगा 1 किलोमीटर, तो 950 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.950, मतलब डेसिमल लगा सकता हूँ बीच में। ठीक है, जीरो लग जाती है पहले और डेसिमल लग जाता है, तो वो किलोमीटर में चेंज हो जाता है खुद ही। ठीक है, तरीके तो और होते चेंज करने को, पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये ना, ये यहाँ पे देखो 950 है, ये मीटर में। अगर मैंने इसको किलोमीटर चेंज करना तो मैं डेसिमल लगा दूंगा, देखो 0, ये देखें ये चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.950। तो यहाँ पे भी आप 0 लगा सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, नहीं है डेसिमल के बाद लगा सकते हो, आप पहले लगा सकते हैं। देखो इनको प्लस किया 0, ये 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 और 5 है 10 आ जाएगा। एक आया कैरी, 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 9 21 का 1 और 2 आ जाएगा कैरी। डेसिमल का डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, 9 और 2 11 और 3 14, तो 14.100। ये इसका आंसर आ जाएगा। किसमें कितना आ जाएगा, अच्छा सॉरी हाँ 14.100 लिखो, चाहे 1 ही लिखो डेसिमल के बाद, तो 0 होती ना उनकी वैल्यू नहीं होती है। आप इन 0 को ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये किलोमीटर में, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट है 4 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज लिखो। राइट डाउन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5। जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पे बात की थी ना, एलसीएम निकाला था जिसका 2 और 4 का, उसी को बोलते हैं साझा गुणज। यही चीज है वो, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यही होता है एलसीएम। जैसे तो मैंने क्या तरीका बताया था आपको, 4 6 और 5 है ना, तो सबके पहाड़े लिख लो। 4 का पहाड़ा लिखा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 12 16 लिख लो नीचे तक, जहाँ तक कॉमन नहीं मिलता। तो 6 दूनी 12 और ये 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया। इसका लिख सकता हूँ क्योंकि मिलेगा नहीं इसका कॉमन इतनी आसानी से। तो 5 का, ये 4 का लिख दिया ना, 16 आ गया, 20 24 28 लिखते रहे, इसके पता नहीं क्या इसका कॉमन जो मिलेगा ना। देखो 4 के फड़ में आप ये देख लो कि 60 भी आता है लास्ट में कहीं। 4 4 10 होता है ना 40, पर ये 60 भी आता है, 15 चौका 60 होता है। ठीक है, और 6 के पहाड़े में भी आता है 60 लास्ट में। देखो 4 का पहाड़ होता है ना बेटा 4 10 जा 40, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 4 10 जा ही होता 40, बाकी के नंबर आने नहीं आगे, तो 44 भी तो आएगा। ठीक है,
48 तो आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ा 410 तक ही बोलोगे तो वहीं तक होता, आगे भी होता है, वो अलग बात है, हम बोलते नहीं। तो आप 5 के पहाड़े में क्या आएगा, 20-60 आएगा। ठीक है, अब 60 क्यों लेना बेटा, तो कॉमन है ना वो 60 है। देखो इसका देखो 30 आ जाएगा, 5 के पहाड़े में भी आ जाएगा 30, पर इसमें नहीं आएगा, वो तीनों में आ जाए ना कॉमन, ऊपर 2 ही नंबर थे। चलो मैं तरीका बता देता हूँ आपको, ऐसे निकालते हो कॉमन, जैसे 4 है, 5 है और 6 है, ऐसे लिख लिए। बड़ी क्लासों में आपको कराया जाएगा। देखो जो छोटा नंबर होता है 2, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 और 5 का 5, देखो क्योंकि 5 आता नहीं है 2 के पहाड़े में। ठीक है, 6 का 2 3 जा 6, तो 2 से करो 2 1 जा, और ये 5 और 3 आती नहीं, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब 5 से करना पड़ेगा 3, ऐसे 3 से करना पड़ेगा। इनको गुना कर लो, 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 60 आ जाएगा। ये भी एक तरीका होता है, पर आपको इसमें नहीं फंसना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब आप बोलोगे कि मेरे को टेबल आता नहीं है, आपने मान लो ये लिख दिया 4 का टेबल 40 तक लिख दिया, आप बोल रहे कि इससे आगे तो होता नहीं टेबल, तो कैसे करें बेटा, इससे आगे भी होता है टेबल। ठीक है, तो 44 आएगा, 4 बढ़ाते जाना आपने, 48 ये 4 का टेबल होता है। ठीक है, 52 56 60 आ गया, देखो 60 ये आ गया, देखो 60 आ गया। अब 6 का टेबल का मैं तो आपको पता ही है, आएगा ही आएगा 60। तो मतलब एक्चुअल में आपको 5 के टेबल में भी ऐसा नहीं सोचना कि 5 10 जा 50 होगा, उसके बाद आएगा नहीं। देखो 55 आएगा, फिर 60 आ जाएगा। आपने लिखते रहना है, मैं तो डॉट लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो पता है ना। आपने लिखते जाना 4 का टेबल, 4 बढ़ाते जाना, 5 के भी 5 बढ़ाते जाना, 6 के भी 6 बढ़ाते जाना। अब मान लो खत्म होगा, जैसे 5 का पहाड़ा होगा खत्म 50 पे, तो और बढ़ाओ 5 55 60, तो आपको कहीं ना जहाँ कॉमन मिलेगा वो क्या हो गया, एलसीएम। तो साझा गुणज हो गया वो, तो क्या हो जाएगा इसका साझा गुणज, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा, 60 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एंगल्स एंड साइड आर दीज इन दिस शेप। क्या देखो इसमें बताया हमारे को, इस आकृति में कितने कोण वो कितनी भुजा है। तो कितनी भुजा है, तो भुजा तो आपको दिख रही होगी 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है तो 6 ही कोण होते हैं। जितनी भुजा होती है उतनी कोण होते हैं। यहाँ बनते कोण, देखो ये बनना है कोण, ये तो यहाँ बनना है कि यहाँ बनना है। तो इसको बोलते क्या है आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हेक्सागन बोलते हैं। पढ़ी होगी आपने, 6 भुजा है इसकी और 6 ही एंगल होगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। अच्छा इसका एक पार्ट और बचा हुआ, 6 पार्ट है ना इसमें दिए हुए, तो 5 करने आपको, पर मैं सारे बताता हूँ आपको। देखो लीना की आंटी उसके लिए चीन से तोहफा लाई, उसकी कीमत 30 युआन थी, पता करो कि वह भारतीय रुपये में कितने का है। अगर 1 युआन 5.50 के बराबर है। आपको पता है कि चाइना में करेंसी युआन चलती है, तो उसने करेंसी लाई, कितनी लाई उसने, पैसे लाया उसने चाइना से 30 युआन। तो 1 युआन उनका मतलब वो 1 रुपीज़ देंगे ना अपना, रुपीज़ नहीं युआन है, आप रुपीज़ ही मान लो। तो हमारे वहाँ पे कितना बन जाएगा, 5.5, मतलब 5.5 रुपीज़ बन जाएगा वो। अगर उसने वहाँ से 10 रुपये लाए ना, तो यहाँ पे वो 10, यहाँ पे वो 50 बन जाएगा, 10 5 से 50 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि तोहफा लाई उसने, कितने लाई वो 30 युआन लाई। 1 युआन की कितने कीमत कितनी रुपीज़ के बराबर, भारत के यहाँ पे 5.50। तो अगर 1 लाई है वो, अगर वो 2 लाई हो तो 2 को कर देते इससे गुना मल्टीप्लाई, 10 लाई हो तो 10 से कर देते इसको गुना, ऐसे नहीं करते एक्सचेंज। मैं आपको क्वेश्चन भी ऐसे, ठीक है। तो क्या कर दूंगा मैं, 30 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5.50 से, या ऐसे कर लो कि 5.5 को मल्टीप्लाई कर 50 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से। कैसे कर लो आप, ऐसे कर लो। देखो मैंने बोला ना आपको कि डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं लास्ट में, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आप इस जीरो को मत लिखिए, क्यों लिखते रहना। ठीक है, 50 ये कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, 0 0 और 3 5 से 15, देखो और 3 5 से 15 का 5 आया, कैरी बना 3 5 से 15 और 1 16, 0 5 6 1। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी, 1 थी। तो कहाँ लग गया डेसिमल, यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ था ना डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने अंक थे, 1 था, 1 अंक है।
तो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, एक अंक साथ लग जाएगा, एक अंक के पहले तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो एक डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। तो देखो अब जो डेसिमल लग गया इसके बाद जीरो, इसकी वैल्यू नहीं रही, एक ही जीरो ना, तो वैल्यू इसकी नहीं रही, तो 165 ही है एक्चुअल में, ठीक है। तो 165 बन जाएगा, 165 रुपीज़ के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी दिए 3 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। इसमें बोला है मेक फैक्टर ट्री ऑफ 21 का फैक्टर ट्री बनाना है। तो इसका फैक्टर ट्री बनाने के लिए सीधा बनेगा, देखो सीधे फैक्टर लिखने हैं आपने। जैसे ये 21 है, तो 21 के जैसे ऐसे लिख लो ना आप, सेवन है और 3 है, ऐसा होता है। देखो 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके बनता है ना ये 21। तो 7 किसको मल्टीप्लाई करके किसके पहाड़े में आता है 7, तो ये 1 के पहाड़े में आता है, तो 1 ही नहीं आएगा नीचे। तो मतलब देखो 1 मल्टीप्लाई 7, और 3 भी किसके पहाड़े में आता है, 3 भी 1 के पहाड़े में आता है। तो देखो जो फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर होता है, देखो 21 के फैक्टर क्या होंगे, जिनके पहाड़े में 21 आता है, ठीक है, जिनकी टेबल में 21 आता है वो उसके क्या हुआ फैक्टर। तो 21 देख लो आप किसकी टेबल में आता है, एक 1 की टेबल में सब सारे नंबर आते हैं, जितने मर्जी नंबर, 1 तो आता ही आता है सबका फैक्टर, ठीक है, क्योंकि 1 के पहाड़े में सारे आते हैं। फिर 2 के तो नहीं आता, फिर 3 के आता है, 7 के आता है, और खुद के पहाड़े में भी आएगा 21, 1 जा 21, ठीक है। तो ये हो गए इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो फैक्टर ट्री बोला तो इस तरह से आप बना सकते हो, फैक्टर भी लिख सकते हो सिंपली, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड है, फैक्टर निकाल दिया, ठीक है। गुणनखंड वही होते हैं ना, जैसे 10 के गुणनखंड क्या हुआ यानी फैक्टर क्या हुआ है, जिसके पहाड़े में जिसकी टेबल में 10 आता है, तो किसी टेबल में आता है, 1 में आएगा, सब बात है 1 में, 2 में आता है 2 5 जा 2 5 10, ठीक है, और 5 में आता है 5 2 10 या 5 2 10, तो 5 भी हुआ, 2 भी हुआ, 1 भी, और 10 खुद भी हुआ। तो ऐसे ही मैंने 21 के लिखे, ठीक है। नेक्स्ट है A square carom board has perimeter equal to 320 centimeter. Find the area of this carom board. तो कैरम बोर्ड का पेरीमीटर दिया है कितना, 320 सेंटीमीटर दिया है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, जैसे ये देखो, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये कैरम बोर्ड है, देखो अच्छा, ये स्क्वायर की साइड का है, मतलब वर्ग के आकार का है कैरम बोर्ड है। इसका परिमाप कितना दिया है, 320। देखो इनकी भुजा दी है इन्होंने, अगर भुजा दी होती ना यहाँ पे, ठीक है, साइड दी होती तो आप इजीली लगा लेते फॉर्मूला पेरीमीटर का, यानी परिमाप का 4 इंटू साइड होता है, यानी 4 गुना भुजा होता है, लगा देते। पर इन्होंने दी नहीं है, परिमाप ही दिया है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, एरिया निकालो, तो आप एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, भुजा गुना भुजा, साइड इंटू साइड, पर साइड दी नहीं है, इन्होंने क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर को यूज करके आपको क्या निकालनी पड़ेगी, यानी परिमाप को यूज करके आपको साइड या भुजा निकालनी पड़ेगी। देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि जो बाउंड्री का जो ये सारे होते हैं ना डिस्टेंस है, ये पेरीमीटर होता है। कोई यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से आ वो चल के, यहाँ से आ चल के यहाँ के, और दोबारा यहीं भी पहुँच गया, तो जितना पेरीमीटर होगा ना उतना ही चला वो, ठीक है। तो खेत की जो आपकी बाउंड्री होती ना, वही क्या हुआ उसका पेरीमीटर, ठीक है। तो ये मिला के सारा 1 2 3 4 मिला के कितना है, 320। तो एक भुजा कितनी हुई, 4 भुजा मिला के 320, तो एक भुजा कितनी हुई, 320 डिवाइड बाय 4। तो 320 को मैं 4 से भाग करूंगा तो ये 80 आएगा, ठीक है। समझ गए होगा आपने भुजा कैसे निकालनी है। अगर परिमाप दिया है ना, परिमाप पहले ही बताया इन्होंने, यहाँ ये चारों मिला के 320, तो एक के लिए कितना जाएगा, देखो 320 परिमाप को आपने 4 भुजाओं बांटना है, बहुत साइडों में डिवाइड करना है 320 पेरीमीटर को। तो 4 से डिवाइड करो, मैं डिवाइड तो मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप तो ऐसे करना डिवाइड, तो कितना आएगा,
80 आएगा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से करेंगे आप डिवाइड। तो आप सीधा देख लो ना कि अगर मान लो 20 होता पेरीमीटर, 20 पेरीमीटर, तो एक भुजा कितनी होगी, आप ऐसी आइडिया लगा लो, 5 5 5 5, 20 होता पेरीमीटर। आप लगाया ना आपने आइडिया, कैसे लगा कि 5 5 5 20 बन गया। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो। तो एक्चुअल में ये इस यहाँ पे भी क्या हुआ, तो 20 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तब वो 5 5 5। आपने भली ऐसे लगा दिया पर एक्चुअल में डिवाइड हुआ। तो बेटा डिवाइड होता है, अगर किसी भी वर्ग का यानी स्क्वायर का आपको परिमाप या पेरीमीटर दिया हो, भुजा निकालनी हो, साइड निकालनी हो, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 से, 4 से करते हैं हमेशा डिवाइड। तो आगे साइड देखो 80। अब एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए का फॉर्मूला साइड आपको आ गई है, आपके पास आ गई है। तो साइड कितनी आई, पहले डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, डिवाइड करना है आपने। फिर साइड कितनी आ गई आपकी, 80 आ गई। देखो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, साइड इंटू साइड, ये होता है फॉर्मूला, आपको पता है। यानी भुजा गुना भुजा लिखना आपने। तो कितना हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 80। तो कितना हो जाता है, आप 80 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे, 80 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6400। इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। 6400 लिख देना है आपने ऐसे, साथ में ये लिख देना है, जैसे ये होता है यूनिट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है इसका, यहाँ पे गौ बोला है, अ स्केल हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्केल्स आर टू बी ज्वाइन टू मेजर 3 मीटर लेंथ। अब एक आपने स्केल देखा होगा जो आपके पास फुटता होता है, वो 30 सेंटीमीटर होते हैं उसमें, ठीक है, 30 सेंटीमीटर होते हैं उसमें टोटल, पूरी लंबाई उसकी 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि कितने स्केल को मेरे को जोड़ना पड़ेगा। देखो 3 मीटर की लंबाई नापने के लिए, अगर मान लो आपने ग्राउंड नापना है, 30 सेंटीमीटर का स्केल लेना है आपने, कितना ग्राउंड, कितना बड़ा है वो ग्राउंड, 3 मीटर लंबा है वो, मान लो उसको नाप रहे आप। तो कितनी बार, देखो जैसे मान लो ये स्केल ले आपने, ये मान लो टोटल 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक है 10 मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर है, मान लो ये मान लो। तो आपने स्केल से नापा, स्केल में कितना हुआ है, 30 सेंटीमीटर। आप ऐसे पकड़ो स्केल, यहाँ से यहाँ तक नाप लिया 30 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से आप उस स्केल को उठा के यहाँ से यहाँ रखोगे, फिर यहाँ तक हो जाएगा 30। फिर यहाँ से आगे को नापोगे 30 ऐसे नापते जाओगे आप। तो ऐसे आप 100 सेंटीमीटर कवर कर लोगे। इन्होंने कितना बोला है कवर करने को, इन्होंने बोला है कितना, 3 मीटर बोला है, ठीक है। 3 मीटर आपको पता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन में ऐसे करना है, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर में कितने हुए, 100 मल्टीप्लाई 3, कितना हुआ, 300 सेंटीमीटर हुआ ना। 1 मीटर में अगर 100 है तो 3 में कितने हुआ, 300। तो एक्चुअल में 3 मीटर कवर करना है, यानी 300 सेंटीमीटर इसको कवर करना है ऊपर तक, ठीक है, 300 सेंटीमीटर तक पहुंचना है। तो ऐसे ऐसे देखते जाएंगे, 1 2 3 4। तो आप ऐसे तो देख नहीं सकते, आपको तो सॉल्व करना है ना ये। तो क्या करोगे आप एक्चुअल में, देखो मैं ये बताऊँ आपको, मान लो ये होता, जैसे 100 का एग्जाम्पल ले लो, देखो 100 क्योंकि आता नहीं ना 30 के पहाड़े में। तो देखो ये देख लो आप, मान लो 10, जैसे ये है ना 90 सेंटीमीटर मान लो कवर करना है, स्केल से लगे आपने एक स्केल से 30 कर लिया कवर, फिर 60 हो गया यहाँ पे, और 90 तीसरे चक्कर में हुआ 90, ठीक है, तीसरी बार में हुआ 90। देखो 90 कैसे हुआ, हुए 90 इसलिए हुआ है क्योंकि आपने 3 बार कर दिया। देखो एक्चुअल में अगर आप 90 को 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, सॉरी हाँ 30 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो टोटल सेंटीमीटर को मैंने, टोटल सेंटीमीटर कितने थे, 300 कवर करना था, 300 करना था ना कवर, एक स्केल से कितने कवर हो रहे थे, 30। तो अगर आप 300 को 30 से भाग करोगे
तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 30 दाएँ होते 30 10 जा। ठीक है, ऐसे कर लो भाग, सिंपल शॉर्टकट में 0 0 कैंसिल 3 10 जा। 10 चक्कर लगाने पड़ेगा उसको। ठीक है, तो क्या कैसे लगा वो पता, भाग करके लगा। टोटल कितना था 300, 3 मीटर बोला था, एक्चुअली में 300 ही सेंटीमीटर हुआ वो। तो आप स्केल स्केल है 30 सेंटीमीटर का, तो 10 चक्कर लगेगा उसके, 10 बार करना पड़ेगा उसको, नापना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 4 नंबर के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, फ्रॉम टेबल आंसर द क्वेश्चन। टेबल को देखकर हमारे को आंसर करना है। ये लिस्ट होगी आपको दी हुई, क्वेश्चन भी आपकी बुक में। 1/2 किलो टमाटर कितने के है। आधा किलो टमाटर कितने के होंगे ये देखना है हमारे को। अब टमाटर का रेट देखना पड़ेगा आपको। टमाटर का रेट है 12 रुपये, दिया है दुकान पे टमाटर का रेट। तो आधा किलो कितने के होंगे, 12 × 1/2। 1/2 आधा किलो पूछा है, देखो 1/2 का मतलब आधा किलो। तो देख लो आप, काटना से क्या होगा आपको, 2 6 जा, 2 का पहाड़ा पड़ा इसको, 12 को, 2 का टेबल 12 को। ठीक है, 2 का टेबल 2 6 जा 12, 2 6 12, 6 गुना 1 6, तो 6 रुपीज़ के होंगे। आप ऐसी आइडिया लगा लो बेटा कि 1 किलो का रेट है 12, तो आधा किलो को कितना होगा, 6 नहीं होगा। 2 किलो को कितना होगा, 24। ठीक है, तो मैंने एक बात बता दूं मैं आपको, आप दुकान में सब्जी खरीदने जाते हो, कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हो, आपको मान लो 10 किलो चीनी खरीदनी है, तो आपको ऐसे थोड़ी होगा लिखा हुआ रेट, या आपको ऐसे थोड़ी बताएंगे भी 10 किलो इतने की आती है। आपको ये रेट बताया जाएगा कि एक किलो चीनी 30 की है, 40 की है, कुछ बता सकते हैं। ठीक है, 1 किलो चीनी अगर 30 की है, आपने 10 किलो खरीदनी है, तो आप क्या करोगे, दुकानदार क्या करेगा, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा। अगर 40 की है 1 किलो, तो 40 को करेगा 10 से। अगर आपने 15 किलो खरीदनी है, 30 रुपये 1 किलो का रेट, तो 30 को करेंगे 15 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जो मर्जी हो। तो यहाँ पे रेट कितना है, 1 किलो का 12। तो कितनी खरीदनी है, आधा किलो खरीदनी है, तो मैंने 12 से 1/2 आधा किलो 1/2 यानी हाफ मैंने मल्टीप्लाई किया ना मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ऊपर को वो कट गया, क्योंकि नीचे था ना 2, तो ये कट गया। अगर 2 किलो खरीदनी होती तो मैं ऐसे करता, 12 × 2 करता, 24 आ जाना था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा इसका, 6 रुपीज़। नेक्स्ट है 3.5 किलो आलू की कीमत क्या होगी। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3.5 kg पोटैटोज। देखो इसमें देखो जो ये है ना, एक चीज ध्यान रखा आपने, ये जो है इसमें भी मैंने गुणा ही करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो किससे, अब आलू की पोटैटो की प्राइस देखनी पड़ेगी 10 से, तो ये देखो 10 से करूँगा ऊपर, या ऐसे कर लो। अगर आप देखो 10 10 × 3 and 1/2, ऊपर आधा किलो खरीदना था, यहाँ पे 3 and 1/2 ये खरीदना है। तो देखो पर आप इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऊपर थी आपको ये सिंपल भिन्न थी, सिंपल क्या भिन्न थी। ठीक है, मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन थी। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न है, तो इसको आपको सिंपल में चेंज करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो सिंपल में चेंज करने का आपको बताया होगा कैसे चेंज करते हैं। इससे करते हैं इसको गुना, फिर इस यहाँ को करते हैं प्लस। 2 × 3 6 + 1 7, कितना हो गया 7/2। समझ गए ना आप बात। इससे करना है इसको गुना, तो 2 तो रहेगा ऐसे, ऊपर जो आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। इससे क्या, इसको गुना जमा 1 2 3 6 और 1 7/2। मैं और चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये है, इसकी कैसे होगी चेंज, 2 चौका, देखो 2 तो पहले ऐसे ही रहेगा नीचे, फिर 2 चौका 8 + 1 9, तो 9/2। ये भी कैसे हुआ, 2 3 6 + 1 7/2। देखो आ गया ना, 10 तो वैसे ही रहा, ये तो पहले सिंपल है। तो 2 पंजे 10, 5 × 7 35 रुपीज़। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3.5 किलो है, 3.5 है ना, ऐसे समझ सकते हो आप। तो 1 किलो का रेट है 10 है, 3.5 का कितना हुआ, 35 नहीं होना, 2 का होना 20, 3 का होना 30, तो आधा किलो और है 3.5 है ना, तो 35 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 and 1/4 किलो गाजर की कीमत क्या होगी। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 and 1/4 kg कैरेट। तो देखो कैरेट का आप ये देख सकते हो, गाजर का आप रेट देख सकते हो 18 है। तो कितना पूछा है,
तो आप 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/1/4। इसको आपने क्या करना है, सिंपल, इसमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना, मतलब भिन्न में चेंज करना है आपको। ये मिश्रित भिन्न है, अभी सिंपल भिन्न नहीं है। देखो ऐसे इसे क्या, इसको गुणा और जमा, 4 तो ऐसे आ जाएगा, 4 4 गुणा 1, 4 × 1 4, और इसको जमा प्लस, तो 4 × 1 हो गया 4 + 1 5, तो 5/4। ठीक है, तो अब 4 के पहाड़े में तो आ नहीं रहा है, तो क्या करना है आपने, सिंपल 18 को 5 से गुणा कर देना, मल्टीप्लाई करना। जब नहीं आ रहा है पहाड़े में तो ऐसे कर दो सीधा गुणा, 90/4, 90/4 रुपीज़। अब 90/4 तो होते नहीं है, तो क्या करना है आपने, भाग करना है इसको, ऐसे कर देना, 4 दूनी 8 कर देना भाग। ये अब देखो दशमलव में निकालना पड़ेगा इसको, 9 - 8 1 10, 4 दूनी 8, तो 2 आ गया। फिर 2 10 में से 8 घटाया, 2 छोटा पड़ा, तो यहाँ पे क्या लगता है, दशमलव। ठीक है, और ये 0 लग जाती है यहाँ पे, तो 0 वो नीचे उतार, क्योंकि छोटा पड़ता है ना, तो पर दशमलव डेसिमल लग जाता है यहाँ पे। तो 4 5 जा 20, तो कितना आ गया, 22.5 आ गया। ठीक है, 22.5 आ गया इसका आंसर, मतलब 22 रुपये, 22.5 रुपये लगेंगे इसके। ठीक है, अगर आपको नहीं करना है ये, आप इतना छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, चल पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट तो ये है आगे, 3/4 किलो प्याज की कीमत क्या होगी? व्हाट इज द प्राइस ऑफ, अच्छा 3/4 नहीं 2 भी है, 2 and 3/4 किलो प्याज। तो प्याज का रेट देख सकता हूँ मैं पहले, प्याज का रेट है, ऑनियन का रेट है 16 है, देखो यहाँ पे। तो 16 मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, ये दिया इन्होंने, तो ऐसे कर दोगे ना। ठीक है, तो 16 लिख दिया, फिर 4 दूनी 8 जमा 3 11/4, ये तो कट रहा है डायरेक्ट, 4 चौका 16, 11 चौका 44, कितना जाएगा, 44 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आया, 44 आ गया। ठीक है, 11 4 जा 44, 4 4 जा 16, 11 4 जा 44। अब नेक्स्ट है, देखो इसमें बोला है सेकंड पार्ट है, तो देखो 576 किताबों का एक किताबों को एक डिब्बों में बंद करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें 24 किताबें आती है, तो कितने डिब्बों की जरूरत होती है? 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेज ऑफ वन हैज 24 बुक्स, हाउ मेनी बुक्स आर नीड? तो देखिए इसमें, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं करवाता हूँ, देखो इसको सिंपली समझाता हूँ इसको, कि 576 576 किताबें बुक है, इनको बॉक्स में भरना है, डिब्बे में भरना है, तो कैसे भरोगे आप? देखो मान लो आपके पास क्या बोलते 10 किताबें, ठीक है, और एक बॉक्स में आती है एक बॉक्स, देखो 10 किताबें और एक बॉक्स में कितनी आती है, 2 किताबें, तो कितने बॉक्स की जरूरत होगी? 5 बॉक्स की जरूरत होती है ना, 5 बॉक्सों की डिब्बों की जरूरत होगी, 5 भरोगे आप सब में, सॉरी 2 भरोगे आप सब में, तो 5 बॉक्स की आपको जरूरत होगी। अगर एक बॉक्स में कितनी आती है, 2 आती है, अगर एक बॉक्स में 5 आती है तो 2 ही बॉक्स की जरूरत होगी। एक्चुअल में कैसे पता चल रहा है, भाग करके पता चलेगा। तो कितने, एक डिब्बे में कितनी आ रही है किताबें, एक डिब्बे में
यहाँ पे था वो, कहाँ पे, ये है। एक डिब्बे में 24 आ रही है, ठीक है। तो 24 570 को 576 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 24 से। अब आपको 24 का टेबल आता नहीं होगा, जिसका टेबल नहीं आता, पहाड़ा नहीं आता है, तो गैस करना पड़ता है, ठीक है। कितने से जा सकता है? 2 से जा सकता है। 57 है, देखो 5 तो छोटा है, 57 नहीं मानेंगे इसको, तो 2 से जा सकता है। देखो 24 2 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 4। अब 24 3 जा तो आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये तो ले नहीं सकते हम, पीछे वाला लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 48। माइनस करोगे आप ये इससे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये माइनस तो ये आपको आता होगा, ये 9 आ जाएगा, ऊपर से आएगा 6। देख लो आप कि अब 96 24 से कितने से जा सकता है। देखो 24 गुना 3 किया था मैंने, 24 3 किया था मैंने, 72 आ था। 24 4 से देख लो आप, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 4 से जा रहा है। देखो 96 कितना आया इसका? 24 ही ऐसे जरूरत होगी, 24 ही डब्बों की जरूरत होगी। एक डब्बे में अगर 24 किताबें आ रही है, एक डब्बे में अगर 25 किताबें आ रही होती तो 25 से करता भाग, अगर 20 आ रही होती तो 20 से करता भाग, 20 से करता डिवाइड, ठीक है। एक डिब्बे में 24 आ रही थी, तो इसलिए 24 से डिवाइड किया इसको, 576 को, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन को समझना है। तो ये होगा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसको मैं करना हूँ क्योंकि ये मिस प्रिंट है, अजीब सा क्वेश्चन है, इसके बदले आपको दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है, उसमें पूरा कर दिया, तो ये मिस प्रिंट है इसमें काफ़ी, तो ये इसलिए समझना मुश्किल है। नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 16। एक आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। देखो अब आयत की बात की है,